मुंबई इंडियंस के खिलाफ 12वें मुकाबले से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम में 5 बड़े बदलाव करते हुए नई और बेहद संतुलित प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस फैसले ने पूरे टूर्नामेंट में हलचल मचा दी है, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ एक 12वें मुकाबले के बाद सामान्य मैच नहीं बल्कि प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए करो या मरो की लड़ाई माना जा रहा है। श्रेयस अय्यर ने इस बार पारंपरिक सोच से हटकर ऐसा टीम कॉम्बिनेशन तैयार किया है जिसका मकसद सिर्फ खिलाड़ियों को बदलना नहीं बल्कि टीम की पूरी रणनीति को अधिक आक्रामक और खतरनाक बनाना है। मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत और बड़े मैचों का दबाव झेलने वाली टीम के खिलाफ कप्तान ने साफ संकेत दे दिया है कि उनकी टीम अब सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार खेलने नहीं बल्कि शुरुआत से ही मुकाबले की दिशा अपने नियंत्रण में लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। पिछले मुकाबले में टीम की सबसे बड़ी कमजोरी पावर प्ले के दौरान सामने आई थी। शुरुआती ओवरों में बल्लेबाज रन गति बनाए रखने में संघर्ष करते नजर आए और विपक्षी गेंदबाजों ने दबाव बनाकर मैच का मोमेंटम पूरी तरह बदल दिया। इसी कमी को ध्यान में रखते हुए इस बार बल्लेबाजी यूनिट में बड़े बदलाव किए गए। नई प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो पहली ही गेंद से आक्रामक क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर का मानना है कि आधुनिक क्रिकेट में शुरुआती 6 ओवर पूरे मैच की बुनियाद तय करते हैं और अगर उसी दौरान विपक्षी टीम पर दबाव बना दिया जाए तो बाद के ओवर काफी आसान हो जाते हैं। यही कारण है कि इस बार टीम चयन में पावर हिटिंग और तेज रन गति को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। मुंबई इंडियंस की टीम अपने विस्फोटक बल्लेबाजों और तेजी से मैच पलटने की क्षमता के लिए जानी जाती है। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और मिडिल ऑर्डर के आक्रामक बल्लेबाज कुछ ही ओवरों में मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी यूनिट में भी 5 बड़े बदलाव किए हैं। इस बार टीम में ऐसे गेंदबाजों को शामिल किया गया है जो अलग अलग गति और लेंथ के जरिए बल्लेबाजों को बांधकर रख सकें। कप्तान का साफ मानना है कि मुंबई जैसी टीम के खिलाफ सिर्फ रन रोकना काफी नहीं होगा बल्कि लगातार विकेट निकालना भी जरूरी होगा। इसीलिए नई प्लेइंग 11 में आक्रामक गेंदबाजी विकल्पों तक को प्राथमिकता दी गई है ताकि बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ना मिले। मिडिल ओवर्स की रणनीति भी इस बार पूरी तरह बदली हुई नजर आ रही है। पिछले मैच में टीम विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखने में सफल नहीं हो पाई थी, जिसके कारण रन गति तेजी से बढ़ गई थी। इसी वजह से इस बार स्पिन और मिक्स पे इस अटैक का खास तौर पर संतुलन तैयार किया गया है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने साफ कहा है कि टीम का लक्ष्य सिर्फ रन रोकना नहीं बल्कि विकेट लेकर मैच की गति अपने पक्ष में करना है। नई प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो परिस्थितियों के हिसाब से तुरंत रणनीति बदलने की क्षमता रखते हैं और यही चीज टीम को पहले से ज्यादा खतरनाक बना रही है। इन 5 बड़े बदलावों के पीछे एक मानसिक रणनीति भी साफ दिखाई देती है। इतने अहम मुकाबले से पहले टीम में बड़े बदलाव करना विपक्षी टीम को भी असमंजस में डाल सकता है। अब मुंबई इंडियंस को नई प्लेइंग 11 के हिसाब से अपनी रणनीति दोबारा तैयार करनी पड़ेगी। यही श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी सोच मानी जा रही है। वो सिर्फ मैदान पर मुकाबला जीतने की नहीं बल्कि मैच शुरू होने से पहले मानसिक बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। डेथ ओवर्स को लेकर भी इस बार खास तैयारी की गई है। पिछले मुकाबलों में आखिरी 4 ओवरों के दौरान अतिरिक्त रन देना टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन अब नई प्लेइंग 11 में ऐसे गेंदबाजों को शामिल किया गया है जो दबाव की स्थिति में बेहतर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। यॉर्कर, स्लोअर गेंद और गति में बदलाव पर लगातार अभ्यास किया गया है ताकि मुंबई इंडियंस के फिनिशर्स को आसानी से बड़े शॉट खेलने का मौका ना मिले। कप्तान का मानना है कि अगर डेथ ओवर्स में रन गति नियंत्रित कर ली गई तो मुकाबला पूरी तरह उनकी टीम के पक्ष में जा सकता है। फील्डिंग यूनिट को भी इस बार पहले से ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। श्रेयस अय्यर ने खिलाड़ियों से साफ कहा है कि आधुनिक क्रिकेट में फील्डिंग सिर्फ सपोर्टिंग रोल नहीं बल्कि मैच जिताने वाला विभाग बन चुकी है। नई प्लेइंग 11 में चुने गए खिलाड़ी तेज फील्डिंग, डायरेक्ट हिट और दबाव में सही फैसले लेने की क्षमता रखते हैं। मुंबई जैसी टीम के खिलाफ हर रन बचाना बेहद जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि टी20 मुकाबलों में छोटी गलतियां भी मैच का पूरा परिणाम बदल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुकाबला प्लेऑफ की रेस के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अगर टीम ये मैच हारती है तो क्वालिफिकेशन की राह बेहद कठिन हो सकती है, लेकिन जीत उन्हें एक बार फिर मजबूत स्थिति में ला सकती है। यही कारण है कि कप्तान श्रेयस अय्यर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते और उन्होंने 5 बड़े बदलावों के जरिए साफ संकेत दे दिया है कि टीम अब हर हाल में जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी। प्रभु सिमरन सिंह पंजाब की टीम के सबसे विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। वो मैदान पर आते ही बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं और पावर प्ले में गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। इस आईपीएल सीजन में उन्होंने कई तेज पारियां खेलकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और निडरता साफ दिखाई देती है। विकेट कीपिंग में भी वो काफी फुर्तीले नजर आते हैं। प्रभु सिमरन का सबसे बड़ा हथियार उनकी आक्रामक सोच है, जिसकी वजह से वो किसी भी मैच का मोमेंटम कुछ ही गेंदों में बदल सकते हैं। प्रियांश आर्या युवा और बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं
जिन्होंने अपने शानदार शॉट से इस सीजन सबका ध्यान खींचा है। वो तकनीकी रूप से भी सक्षम हैं, मजबूत बल्लेबाज माने जाते हैं और तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हैं। प्रियांश बाजे शुरुआत में पारी को संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। इस आईपीएल में उन्होंने कई अहम मौकों पर टीम को मजबूत शुरुआत दी है। उनकी टाइमिंग और गैप खोजने की कला उन्हें बाकी युवा खिलाड़ियों से अलग बनाती है। आने वाले समय में वो टीम के बड़े मैच विनर बन सकते हैं। 3 कूपर कॉनोली। कूपर कॉनोली ऑस्ट्रेलिया के शानदार बैटिंग ऑलराउंडर माने जाते हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता साफ दिखाई देती है और वो मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस सीजन उन्होंने कई मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाला है। गेंदबाजी में भी वो उपयोगी ओवर निकालने की क्षमता रखते हैं। कूपर का आत्मविश्वास और बड़े मैचों में दबाव झेलने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। उनकी फील्डिंग भी काफी तेज है और मैदान पर वो हमेशा ऊर्जा से भरे नजर आते हैं। 4 श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर टीम के कप्तान होने के साथ साथ सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। वो शांत दिमाग से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और दबाव में भी बड़ी पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। इस आईपीएल में उन्होंने कई शानदार अर्धशतक लगाकर टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। कप्तानी में भी उन्होंने आक्रामक फैसले लेकर टीम को नई दिशा दी है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी बेहद मजबूत मानी जाती है। श्रेयस की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास और मैच को अंत तक ले जाकर खत्म करने की कला है। 5 शशांक सिंह। शशांक सिंह इस सीजन टीम के सबसे उपयोगी बल्लेबाजी ऑलराउंडर में से एक बनकर उभरे हैं। वो निचले क्रम में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं और कई बार मुश्किल हालात में टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा चुके हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत और समझदारी दोनों दिखाई देती है। जरूरत पड़ने पर वो गेंदबाजी में भी योगदान दे सकते हैं। शशांक की फिनिशिंग क्षमता इस सीजन टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुई है। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और शांत स्वभाव उन्हें दबाव वाले मुकाबलों में भी बेहद खतरनाक खिलाड़ी बना देता है। 6 मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं। वो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी से अकेले दम पर मैच पलटने की क्षमता रखते हैं। इस आईपीएल सीजन में उन्होंने कई तूफानी पारियां खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। स्टोइनिस खासकर डेथ ओवर्स में लंबे छक्के लगाने के लिए मशहूर हैं। गेंदबाजी में भी वो महत्वपूर्ण विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। उनका अनुभव और बड़े मैचों में प्रदर्शन करने की आदत टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एटीट्यूड विरोधी टीम पर दबाव बना देता है। 7 मार्को जॉनसन। मार्को जॉनसन लंबे कद के खतरनाक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं जो नई गेंद से बल्लेबाजों को काफी परेशान करते हैं। उनकी तेज गेंदबाजी और अतिरिक्त उछाल बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा करती है। इस सीजन उन्होंने पावर प्ले में कई महत्वपूर्ण विकेट निकालकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई है। बल्लेबाजी में भी वो बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं और निचले क्रम में तेजी से रन बना सकते हैं। जॉनसन का ऑलराउंड प्रदर्शन टीम को संतुलन देता है। उनकी फील्डिंग भी शानदार है और मैदान पर वो हमेशा पूरी ऊर्जा के साथ खेलते नजर आते हैं। 8 जेवियर बॉटलेट। जेवियर बॉटलेट तेज गेंदबाजी में अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए पहचाने जाते हैं। नई गेंद से विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। इस आईपीएल में उन्होंने लगातार अच्छी गेंदबाजी करके बल्लेबाजों पर दबाव बनाया है। बॉटलेट खासकर डेथ ओवर्स में धीमी गेंद और यॉर्कर का शानदार इस्तेमाल करते हैं। उनकी गेंदबाजी में अनुशासन साफ दिखाई देता है। युवा होने के बावजूद वो दबाव वाले मुकाबलों में काफी शांत नजर आते हैं। टीम मैनेजमेंट को उनसे आने वाले मुकाबलों में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। 9 विजय कुमार वैशाख। विजय कुमार वैशाख घरेलू क्रिकेट के शानदार तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। वह अपनी तेज गति और विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इस आईपीएल सीजन में उन्होंने कई बल्लेबाजों को अपनी सटीक गेंदबाजी से परेशान किया है। खासकर मिडिल ओवर्स में रन रोकने और विकेट निकालने में उनकी भूमिका काफी अहम रही है। वैशाख लगातार सही लाइन पर गेंदबाजी करते हैं, जिसकी वजह से बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाते। उनका आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज उन्हें टीम के सबसे उपयोगी गेंदबाजों में शामिल करता है। 10 अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। नई गेंद और डेथ ओवर्स दोनों में उनकी गेंदबाजी बेहद खतरनाक होती है। इस आईपीएल सीजन में उन्होंने अपनी यॉर्कर और स्विंग गेंदों से कई बड़े बल्लेबाजों को आउट किया है। अर्शदीप दबाव की स्थिति में भी शांत रहकर गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत आखिरी ओवरों में रन रोकने की क्षमता है। लगातार विकेट निकालने की वजह से वो टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं। 11 युजवेंद्र चहल।
युजवेंद्र चहल भारत के सबसे अनुभवी और चालाक स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं। वो अपनी फिरकी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को चकमा देने के लिए मशहूर हैं। इस आईपीएल सीजन में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई है। चहल खासकर मिडिल ओवर्स में रन गति रोकने और बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में माहिर हैं। उनकी गुगली और फ्लाइट बल्लेबाजों को अक्सर भ्रमित कर देती है। अनुभव और आत्मविश्वास की वजह से वो बड़े मुकाबलों में टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी साबित होते हैं।